कल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्या कह रहा? रजिस्टर वाला भी कर दें, रजिस्टर वाला भी पेज एक्टिव कर देते। चलो अब फैन बंद कर दो। अब देखें इधर ध्यान से। SRC मेन वेब ऐप इंडेक्स लॉगिन डॉट जेएसपी हमने बना दिया। अब एक काम करते बनाते तुरंत रजिस्टर डॉट जेएसपी। रजिस्टर डॉट जेएसपी, ठीक है। रजिस्टर डॉट जेएसपी में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ बनाएंगे एक, सबसे पहले सेंटर लगा के एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म पे किस किस चीज के लिए हमको बनाना है, बीन पे आए, यूजर बीन, यूजर नेम, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी एंड फोन नंबर, ये सब चीज के लिए बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। टेबल TR, यहाँ पे कर लिए TD, ठीक है। यहाँ पे कर दिए क्या, फर्स्ट नेम, ठीक है। TD इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलो सेकंड किसके लिए है, लास्ट नेम के लिए। फिर यूजर नेम के लिए, इसको कर देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं, चलो रिक्वायर्ड, कंपल्सरी है ये। पासवर्ड, उसके बाद मेल आईडी, और यहाँ पे मेल आईडी में कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट ही रहने दो, यहाँ पे हमने कर दिया MID, यहाँ पे हमने कर दिया क्लियर है। एक्शन इक्वल टू रजिस्टर मेथड इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत। ये जाएगा एक रजिस्टर सर्वलेट में,
तो यहाँ पे कर लेते हैं रजिस्टर सर्वलेट। एक सर्वलेट बना लेते हैं, रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। उफ, रजिस्टर, लॉगिन सर्वलेट बना है। यहाँ तो हमने कर दिया था लॉगिन, यहाँ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर डॉट जेएसपी। यहाँ पे क्या रजिस्टर, इसका नाम कर दिया रजिस्टर। ये सब हटा भी किस क्या कर सकते हो आप, एनोटेशन भी लगा सकते हो, पता है ना। तो यूजर बीन यूबी इक्वल टू न्यू यूजर बीन, ठीक है। यूबी डॉट, रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रही, रेस्ट करने दो। यूबी डॉट सेट, पढ़ना किसको है, पढ़ने वाले सामने बैठे, ना पढ़ने वाले रेस्ट कर रहे, करें रेस्ट। यूबी डॉट सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूबी डॉट सेट लास्ट नेम इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम लास्ट नेम। आउटपुट बस डाल देंगे इसका, आउटपुट, ताकि पता चले कि हुआ क्या है, फिर परेशान हो कि रिकॉर्डिंग कहाँ गई। कोई क्लास है, 2 लोग आ रहे हैं, 3 लोग आ रहे हैं, वो तो ऑफलाइन आ गए। और यूजर नेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूबी डॉट सेट, आप गर्मी की उसमें चलो नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन तो आओ, ऑनलाइन में भी गर्मी लग रही है। श्रेया नाम है ना, श्रेया, शिट यूजर नेम, शिट यूजर नेम, और क्या बचा, यूबी डॉट सेट मेल आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम एमआईडी। चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमारे तुम लोग को यहाँ क्यों नहीं आ रही। लॉन्ग डॉट पार्स लॉन्ग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, पैरामीटर नेम क्लियर है। बस एक डीएओ बना लो, एक डीएओ बना लो, उसका नाम करो रजिस्टर डीएओ। यहाँ पे पब्लिक इंट रजिस्टर यूजर नाम से एक मेथड बना लो। ये क्या लेगा, यूजर बीन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कनेक्शन ऑन इक्वल टू डीबी कनेक्शन
डॉट गेट परमिशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। क्वेरी क्या रहेगी, इंसर्ट इनटू, टेबल के नेम क्या है, यूजर रजिस्टर, वैल्यूज कितनी है, वैल्यूज 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पहले पे क्या था, यूनेम पासवर्ड फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल आईडी फोन नंबर। ps डॉट सेट स्ट्रिंग फर्स्ट पे ub डॉट गेट यूजर नेम, ps डॉट सेट स्ट्रिंग टू पे ub डॉट गेट पासवर्ड, ps डॉट सेट स्ट्रिंग थर्ड पे ub डॉट गेट फर्स्ट नेम, ps डॉट सेट स्ट्रिंग फोर्थ पे ub डॉट गेट पासवर्ड, ps डॉट सेट स्ट्रिंग फिफ्थ पे ub डॉट गेट mid, ps डॉट सेट लॉन्ग सिक्स्थ पे ub डॉट गेट k इक्वल टू ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत किसी को, देख लो ऑनलाइन ललित। ठीक, अच्छा अच्छा, कनेक्टेड हो मतलब, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसका आंसर यहाँ आएगा। int k इक्वल टू न्यू रजिस्टर dao डॉट रजिस्टर u, if k is greater than 0, if k is greater than 0 then क्या करो, यहां भी एक मैसेज कर लेते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू दिस। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसका नाम कर देते हैं के इज ग्रेटर देन 0, तो आगे जाएगा, आगे क्या कौन सा पेज हो गया, वेलकम डॉट जेएसपी। ठीक है, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अभी तो ऐसे ही भेज रहे हैं आगे। अच्छा अच्छा, ये रजिस्टर हो गया ना, तो इसको लॉगिन पेज पे भेजो, तो इसको भेजो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे, या कि लॉगिन डॉट जेएसपी पे भेजो, लॉगिन डॉट जेएसपी भेज दे। ठीक है, तो लॉगिन डॉट जेएसपी पे, ठीक है, बस
और रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम करेंगे क्या, मैसेज, और वैल्यू करेंगे क्या, वैल्यू कर देंगे सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, रजिस्टर सक्सेसफुली, रजिस्टर सक्सेसफुली, रजिस्टर सक्सेसफुली, ठीक है। एल्स, एल्स क्या कर देते हैं, मैसेज की वैल्यू कर देते हैं इनवैलिड इनपुट, और कहां जाए ये, सेम पेज पे, क्या नाम उसका, रजिस्टर डॉट, रजिस्टर डॉट जेएसपी में भी यहां पे हम कर देते हैं, क्या करेंगे, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम मैसेज, ठीक है। इफ मैसेज नॉट इक्वल टू नल, देन क्या करो, आउट डॉट प्रिंट मैसेज, क्लियर है, बस। सेम चीज कहां पे, इंडेक्स पे, अभी हमने भेजा कहां पे, लॉगिन पे भेजे थे, लॉगिन पे भेजे थे, लॉगिन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, लॉगिन पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो, आपका काम रहेगा नेक्स्ट वीक जब आप आओगे तो ये तो सबके में टाइप होना चाहिए, जितने भी मैं पेज ऐसे ही बना रहा हूं उनको प्रॉपर डिजाइनिंग के साथ, ठीक है। ललित हो जाएगा, रजिस्टर सर्वलेट ये हो गया, तो चेक कर लेते हैं, तो रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, उसके बाद का मेन काम स्टार्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट 12 बज गया, लॉगिन पे वर्क कर रहा है, बैक रजिस्टर पे वर्क कर रहा है, ठीक है। आ रहा, यहाँ पे हमने किया जैसे, क्या नाम है तुम्हारा, हितेश, नहीं चलेगा, चलो, हितेश, लास्ट नेम कुमार, महिला, यूजर नेम कर दिए जैसे, मान लो हितेश @ड्यूकैट, ठीक है। पासवर्ड हितेश @123, मेल आईडी हितेश@gmail.com, ठीक है। फोन कर दिए, बस कर लियो आखिर, रजिस्टर सक्सेसफुली, यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं, तो हितेश @ड्यूकैट@123, और आप मतलब यहाँ तक प्रॉपर वर्क करा, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं,
सेशन क्रिएट करते हैं। जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन डॉट सर्वलेट पे, यहाँ पे ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे काम करते हैं हम इतने पोर्शन पे। एक मेथड होती है HTTP सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने किया रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, HTTP सेशन HS इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये एक मेथड है। यहां से क्या हो गया, आपका एक सेशन क्रिएट हो गया। मींस जैसे ही आप लॉगिन हो गए तो क्या हो गया, एक सेशन क्रिएट हो गया। आप जितने बार रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करेंगे, यदि सेशन होगा तो वही आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या होगा, न्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि क्रिएट करना है, इसलिए हम गेट सेशन करते हैं। यदि हम चाहते क्रिएट ना हो, क्योंकि हम आगे अब जितने भी पेज में जाएंगे हर बार बोलेंगे नहीं यही वाला सेशन आओ, यही वाला सेशन आओ, है ना। तो अगर रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन करेंगे तो हर बार क्या करेगा, न्यू सेशन क्रिएट करेगा। तो आगे चल के हम क्या लिखेंगे, इसको हर बार फॉल्स करेंगे। मीन्स न्यू मत क्रिएट करो, पुराना ही रहे दो। बट अभी क्या है, अभी फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो अभी क्या चाहिए, न्यू क्रिएट करो। ठीक है, इस सेशन के साथ एचएस डॉट सेशन के अंदर वैल्यू डालेंगे। मतलब जब तक आपका सेशन चलेगा, जब तक आप लॉगिन हैं, तब तक आपके सेशन में आपकी आईडी मींस आपकी इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती रहेगी। एचएस डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम यूबी, ठीक है, या कि बीन कर लेते हैं और वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। बस इतना कर दिए और आपको जहां भेजना हो वहां भेज दिए। जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, कौन क्लास चल रही इधर, लड़के बैठे, शायद क्लास चल रही। अभी एक लड़का गया ना, वो मेरी बैच का। रिक्वेस्ट डिस्पैचर कहां जाएगा, ये वेलकम डॉट जीएसपी डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स प्रॉपर, ठीक है। यहां पे अब एक काम करेंगे, अब यहां पे वेलकम डॉट जेएसपी पे काम करते हैं, ठीक है। यहां पे काम करते हैं, चलो ये तो हो गया मैसेज की वैल्यू। अभी ये जो वैल्यू आएगी यहां पे, ये जो वैल्यू आ रही थी ना, ये अब ऐसे नहीं आएगी, ये अब सेशन से आएगी। कैसे, ये जो वैल्यू आ रही थी इसको काम कर देते हैं, HTTP सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स। दूसरा मत क्रिएट करो, वही रहने दो उस सेशन में से, ठीक है। इसको कर देते हैं HS, ठीक है। अब HS डॉट गेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम क्या है, किस टाइप की वैल्यू आएगी,
यूजर बीन टाइप की। स्टोर कौन करेगा? यूजर बीन टाइप का कोई, ठीक है। इफ यूवी नॉट इक्वल टू null, then this। else else request dot get a request dispatcher, ये कहां जाएगा? इसको कहां भेज देते हैं? या कि फॉरवर्ड वगैरह कर देते हैं। फॉरवर्ड के भी तो अपने पास ऑप्शन है, इंक्लूड फॉरवर्ड। तो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर कर देते हैं, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं। एल्स एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, आउट डॉट प्रिंट सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। सेशन एक्सपायर्ड तभी होगा जब वैल्यू नहीं आ रही, मीन सेशन एक्सपायर्ड हो चुका, एल्स सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। और उसको यहां पे ऑप्शन दे देते हैं बाहर जाने का। कोई टैग छूट रहा क्या? यहाँ पे ये कर दिए। उसके बाद टेबल वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद एक चीज और कर देते हैं, यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देते हैं। href इक्वल टू कहाँ जाएगा? सीधे index.jsp, ठीक है। तो ये कहां पे जाएगा? गो बैक। क्लियर? बस क्लियर है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, टिक नेक्स्ट, फिनिश। लॉगिन पे गए, लॉगिन का नाम हितेश @ सबमिट। यदि वैल्यू आएगी तो वैल्यू आ गई, सेशन क्रिएट हुआ। फिर ये वैल्यू कहां से आ रही? ऐसे आ रही, ठीक है। दूसरा, अब एक लॉग आउट के लिए ऑप्शन कर देते हैं। अब इसके अंदर कई ऑप्शन रखते हैं, ठीक है। व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, चेक प्रोफाइल, चेक योर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ऑप्शन करते हैं, ठीक है। और ये गो बैक वाला ऑप्शन रख देते हैं कहां पे? अपन गो बैक वाला ऑप्शन रखते हैं हम, ठीक है। क्लियर है ना? गो बैक किया गया। चलिए, हाँ अभी क्रिएट ही है। अभी काम करते हैं, जैसे ही इंडेक्स पे आए, होम पे आए, सेशन की वैल्यू कर देते हैं नल, ठीक है। ताकि फिर जब दोबारा बैक होके तो क्या हो जाए? सेशन एक्सपायर्ड हो जाए। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पे काम कर देते हैं सेंटर, यहाँ पे एंकर टैग लगा देते हैं,
HTTP सेशन HS इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स। ठीक है, if HS not equal to null then HS dot invalidate बस। तो अब क्या होगा, अब आप जैसे इसको राइट क्लिक रन एज रन ऑन सर्वर करेंगे, टिक नेक्स्ट फिनिश करेंगे, तो ये हुआ। आप लॉगिन पे गए, हितेश @123 सबमिट किया आपने, लॉगिन सक्सेसफुली, गो बैक, सेशन आपका एक्सपायर्ड हो चुका होगा। अब आप बैक जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो क्या हो गया, एक सेकेंड, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स नॉट इक्वल टू नल देन hs डॉट इनवैलिडेट, हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं आगे क्या है। गो बैक पे हमने गया, इंडेक्स डॉट जेएसपी, चलो देखते हैं क्या है, क्यों डेटा नहीं जा रहा है। तब तक कुछ और ऑप्शंस ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका लॉगिन हो जाता है, लॉगिन हो जाने के बाद वेलकम डॉट जेएसपी पे हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इतने पोर्शन को हम रख लेते हैं, हमारे बहुत काम की चीज है ये वाली चीज। ठीक है, तो हम उसको कर देते हैं वेलकम डॉट जेएसपी ना करके एक और पेज, क्योंकि ये चीज हमको चाहिए ना भी आगे, तो हम इसको एक काम कर देते हैं, इसको हम करते हैं एक और पेज बनाते हैं। लॉगिन हो गए, तो अगर कल का डायग्राम देखें तो कल का डायग्राम के हिसाब से वीकडेज एडवांस जावा नोट्स HTTP सेशन, हाँ ये कल के डायग्राम के हिसाब से क्या क्या चीज कंप्लीट हो चुकी है। लॉगिन हो गया, रजिस्टर हो गया, रजिस्टर डीओ हो गया, डेटाबेस हो गया, यूजर लॉगिन हो गया, लॉगिन डीओ हो गया, यहां तक हो गया। अब हमारे पास मात्र 3 ऑप्शन बचते हैं, 3 ऑप्शन बचते हैं, व्यू, एडिट, लॉग आउट। ठीक है, व्यू, एडिट, लॉग आउट। तो व्यू में आप अपनी व्यू प्रोफाइल कर सकते हैं, एडिट में आप अपना एडिट का ऑप्शन कर सकते हैं, लॉग आउट में आप डिलीट। इसमें कुछ कम कर रखे क्या और चाहिए हमको, चलो इतना कर देते हैं पहले, व्यू, एडिट, लॉग आउट। तो जैसे ही आप लॉगिन हुए, तो यहाँ पे हम एक दूसरा पेज बना लेते हैं, यूजर होम। ठीक है, क्योंकि वेलकम वाले की हमको जरूरत पड़ेगी ना, नाम वगैरह चेंज कर देंगे, जेएसपी फाइल कर देते हैं, उसका नाम कर देते हैं, अब ये नाम चेंज करेंगे, वेलकम को हटा के हम क्या कर देंगे कुछ और, जैसे कि इसका नाम कर देते हैं व्यू, व्यू डॉट जेएसपी, व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी, व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन व्यू प्रोफाइल वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, लिंक 1 का नाम कर देते हैं क्या, यहां पे कर देते हैं इसका नाम
और वहां पे भी जाके चेंज कर देते हैं लॉगिन सर्वलेट में। ये कहाँ क्या कर देंगे आप, पहले वेलकम ना करके क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट, हाँ ये सही है, ये वेलकम पे ही रहेगा। तो यहाँ पे एक वेलकम नाम से दूसरा बना लेते हैं जेएसपी फाइल, वेलकम डॉट जेएसपी। यहाँ पे 3 ऑप्शन रखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने किया http सेशन hs इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स, ठीक है। hs डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम बीन, ठीक है, ये कर दिया। यहाँ पे कर दिया यूजर बीन यूबी इक्वल टू यूजर बीन टाइप पर, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यूबी नॉट इक्वल टू नल देन प्रिंट करो आउट डॉट प्रिंट वेलकम यूबी डॉट गेट फर्स्ट नेम, वेलकम यूबी डॉट गेट फर्स्ट नेम। इतना हो गया बस। एल्स क्या करो, एल्स एक काम कर देते हैं, जेएसपी कॉलन इंक्लूड, पेज का नाम क्या कर देते हैं, किस पे भेज दें, अगर लॉगिन नहीं हुआ या फिर सेशन एक्सपायर हो चुका है तो उसको दोबारा लॉगिन पेज पे भेज देते हैं। उस पेज का नाम क्या है, लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक है। और साथ ही साथ एक काम और कर देते हैं, मैसेज की वैल्यू सेशन एक्सपायर्ड कर देते हैं, ठीक है। लॉगिन डॉट जेएसपी पे एल्स, यहाँ पे ऐसे कॉलन लगाया, यहाँ पे कर दिए रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट नेम मैसेज, और मैसेज की वैल्यू रहेगी सेशन एक्सपायर्ड, क्योंकि वहां पे हमने क्या लगा रखा है, लॉगिन डॉट जेएसपी पे आप देखोगे तो हमने यहाँ पे मैसेज की वैल्यू चेक कर रखी, ठीक है, जो भी आएगा वो हमको प्रिंट हो जाएगा। तो वेलकम डॉट जेएसपी से रिक्वेस्ट डॉट ऐसा हो गया, और दिस, ये हो गया। ऐसे नहीं करना तो यहीं पे हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट डॉट उसकी मदद से भी कर सकते हैं, इफ दिस देन दिस। चलो वही कर लेते हैं, क्यों इतना ज्यादा इसको पढ़ाएं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर लॉगिन डॉट जेएसपी, ठीक है, डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्लियर है, एल्स दिस। फिर उसके बाद ये जो चीज प्रिंट होगी इसको H1 टैग में कर दें क्या, चलो छोड़ो, वेलकम हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन रखते हैं, ठीक है, br टैग लगाने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन कर देते हैं, व्यू प्रोफाइल, ठीक है, एंकर टैग, व्यू
व्यू प्रोफाइल, यहाँ पे कर देते हैं क्या, नेक्स्ट एडिट प्रोफाइल एंड लॉग आउट। क्लियर है, तीन ऑप्शन कर दिए। अगर आप व्यू पे जाते हैं तो ये कहां जाएगा, सीधे कौन सा, व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी पे चला जाएगा। ठीक है, ये किस पे चला जाएगा, व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी पे, ये लो। ठीक है, कुछ काम नहीं करना आपने, पढ़ा आपने। जैसे यहाँ पे आएगा ये चेक करेगा, सेशन है तो ठीक है, वेलकम यूजर, और भेज देगा आपको व्यू प्रोफाइल पे। तो व्यू प्रोफाइल में आप पहले ही बना चुके हैं, और आप मैसेज की वैल्यू तो कुछ रहेगी ही नहीं, कुछ मैसेज की वैल्यू रहेगी ही नहीं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, सेशन एक्सपायर्ड, अदरवाइज सेशन एक्सपायर्ड करके बाहर। ठीक है, और सेशन एक्सपायर्ड है तो कहाँ भेज दे, भेज दे फिर आपको सीधे लॉगिन डॉट जेएसपी, ऐसा कर दे। ठीक है, लॉगिन डॉट जेएसपी या व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी, प्रिंट ना करे ऐसा कर दे। समझ आ रहा, चलो व्यू प्रोफाइल का काम हो गया अपना। यहाँ पे लॉगिन पे थे तो व्यू प्रोफाइल पे हमारे पास तीन ऑप्शन, व्यू प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल एंड लॉग आउट। लॉग आउट के लिए लॉग आउट डॉट जेएसपी भी अपना काफी है। लॉग आउट के लिए बना दे लॉग आउट डॉट जेएसपी, एक फिल्टर लिसनर प्रोग्राम बच जाते हैं, तो हम उनको, जब अगर आज टाइम बचता है तो आज अच्छी बात है, नहीं तो हम इसी प्रोग्राम के अंदर टाइप करेंगे। तो इसके लिए आपको ये प्रोग्राम टाइप करके आना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिल्टर और लिसनर जो भी मैं बताऊंगा, मैं इसी प्रोग्राम में भी एक क्लास और ऐड करके बता दूंगा। तो लॉग आउट वाला बना देते हैं, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक पेज बना लेते हैं, लॉग आउट डॉट जेएसपी, लॉग आउट डॉट जेएसपी। कुछ नहीं, सिंपल सी वही सारी चीजें हैं व्यू प्रोफाइल वाली। सबसे पहले ये फॉर्मेलिटी के लिए, मैसेज के लिए हम एक चीज रख लेते हैं। ठीक है, लॉग आउट डॉट जेएसपी पे ये कर लिए। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारी चीजें, ये कर ली। ठीक है, चलो HTTP सेशन, HTTP, अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पे ठीक है, वहां पे जब हम इनवैलिडेट कर रहे थे तो हम गलत तरीके से इनवैलिडेट कर रहे थे, हमको यूबीन के बेस पे करना पड़ रहा था, करना होगा ना। सेशन तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू रहेगी, ऐसा हो रहा। HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स, यूजर बीन। ठीक है, इफ यूबी इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू नल, देन इनवैलिडेट करो, देन कर दो इनवैलिडेट। HS डॉट, तो यहां पे ऐसा कर दो, if UB not equal to null, then HS dot remove attribute, attribute name bin, ठीक है, and HS dot invalidate, ये कर दो। ठीक है, इतना करने के बाद उसको कहां भेज दो, एक मैसेज सेट कर दो। ठीक है, मैसेज की वैल्यू सेट कर देते हैं क्या, व्यू प्रोफाइल वाले में जो मैसेज की वैल्यू सेट किए थे ये। ठीक है, ये करने के बाद रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट ये कर देते हैं, और कहां भेज देते हैं इसको,
अरे यहाँ पे लिखना है JSP कॉलन इंक्लूड पेज लॉगिन डॉट JSP। कोई दिक्कत? समझ आ रहा? ऐसे करना था। तो अब जब भी हमको लॉग आउट करना होगा तो हम लॉग आउट के लिए लॉग आउट डॉट JSP पे भेजेंगे सबको। ठीक है, लॉग आउट के लिए कहां भेजेंगे? जैसे हमने कहां पे भेजा था, व्यू प्रोफाइल पे भेजा था ना, व्यू प्रोफाइल पे। इसको डायरेक्ट कहां भेजेंगे? लॉग आउट डॉट JSP, लॉग आउट डॉट JSP। ठीक है, अब प्रॉपर वो क्या होगा, हटेगा, इधर आएगा। और ये तो मैसेज फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ मैसेज तो नहीं भेजना चाहते। मेन कहाँ है? फॉल्स। दूसरा मत क्रिएट करो, दूसरा मत नहीं क्रिएट हुआ तो वैल्यू आएगी। ठीक है, और अदरवाइज दोनों ही केसेस में उसको क्या होना है, ये इनवैलिडेट होना है। ठीक है, दोनों ही केसेस में उसको क्या होना है, इनवैलिडेट होना है, रिमूव एट्रीब्यूट करके। ठीक है, चलो चेक कर लें कि एडिट वाला भी कर लें। पहले एडिट वाला कर लें। चलो, तो वेलकम डॉट JSP पे हैं अपन। व्यू प्रोफाइल लॉग आउट डॉट JSP दोनों का काम हो गया है। और यहाँ पे व्यू प्रोफाइल वाले में हमने लॉग आउट डॉट JSP का नाम डाल दिया है। ठीक है, चाहे गो बैक करो या जो भी करो। नेक्स्ट एडिट पे जाते हैं। ठीक है, तो एडिट पे काम करते हैं। एडिट प्रोफाइल डॉट JSP, एडिट प्रोफाइल डॉट JSP बनाते हैं। ठीक है, ये जाएगा एडिट प्रोफाइल डॉट JSP पे, एडिट प्रोफाइल डॉट JSP पे। ठीक है, हमको चाहिए होगा फॉर्म, तो रजिस्टर वाला कहाँ है बताते हैं ना। हमको चाहिए होगा ये पूरा का पूरा फॉर्म। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमको चाहिए होगा फॉर्म। सेंटर से सेंटर तक ले लेते हैं एडिट प्रोफाइल डॉट JSP पे। ठीक है, नेक्स्ट व्यू प्रोफाइल डॉट JSP कहाँ है? ये रहा, इतना पोर्शन यहां से ले लेते हैं। इसके भी ऊपर कोई मैसेज वगैरह भेजना चाहते हो? चलो, मैसेज वगैरह जो भी आ गया, रजिस्टर एक्शन इक्वल टू यहाँ पे कर देते हैं अपडेट मेथड पोस्ट फर्स्ट नेम वैल्यू, वैल्यू सब में रहेगा वैल्यू वैल्यू। ये यूवी इज नॉट इक्वल टू नल, इसको क्लोज करना पड़ेगा कहीं पे। तो हमने इसको कहाँ पे ओपन किया है? अच्छा, तो एक काम कर देते हैं, इसको यहाँ पे हम ये इसका किस्सा खत्म किए और यहाँ पे इसको, ठीक है, इतना पोर्शन यहाँ से क्रॉस करो। यहीं पे ठीक था। इफ नॉट इक्वल टू नल
इफ यू बी इक्वल टू नल, देन सीधे क्या करो, यहीं से बाहर जाओ, ठीक है। देन रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम रहेगा मैसेज, और मैसेज की वैल्यू रहेगी सेशन एक्सपायर्ड, ये रहेगा, ठीक है। और रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, उसका नाम रहेगा लॉगिन डॉट जेएसपी डॉट इंक्लूड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। इफ यू बी इक्वल टू नल, देन दिस, अदरवाइज दिस। और ये जाके क्लोज होगा अपना, ये जाके क्लोज होगा। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, सेंटर के पहले, सेंटर के पहले कौन करता, चलो, तो ये जाके इधर पे क्लोज हो गया, बस। प्रॉपर सारी चीजें वर्किंग, बस यहाँ पे कर देते हैं वैल्यू वैल्यू, ठीक है। वैल्यू इस बार आपको नहीं इंटर करनी, आपको सिर्फ देखनी है, ठीक है। तो देखनी है तो वैल्यू आएगी ऊपर से, यहाँ से। ub डॉट गेट फर्स्ट नेम, ub डॉट गेट लास्ट नेम, ub डॉट गेट यू नेम, ub डॉट गेट पासवर्ड, ub डॉट गेट MID, ub डॉट गेट, ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड आप ना चेंज कर सकें, इसके लिए हम कर देते हैं रीड ओनली, रीड ओनली, रीड ओनली कर देते हैं, ताकि अब यूजर नेम पासवर्ड ही आप चेंज कर दोगे एडिट में, तो फिर रह क्या गया, समझ आ रहा। बस कहां जाएगा ये, अपडेट में, एक अपडेट प्रोफाइल सर्वलेट बना देंगे, अपडेट सर्वलेट। पूरा काम तो जेएसपी में ही हो गया, नहीं हो गया, एक बार लॉगिन हुआ फिर जेएसपी पे काम चलता गया अपना। बस लास्ट पेज अपना अपडेट प्रोफाइल सर्वलेट डायरेक्ट, बस कहां जाके चेंज कर देंगे उसको, वेब डॉट एक्सएमएल में। समझ आ रहा तुमको श्रेया, तुमको समझ आ रहा सही में, हाँ क्या कह रही, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ का कि HTML का, यहाँ का, वो तो और अच्छी बात है, रिएक्ट चल रही तो रिएक्ट करो, बस कंप्लीट भी तो हो गया। इसीलिए कह रहे हैं अब नेक्स्ट में इसमें हम सेशन वो डायरेक्ट ऐड वो करेंगे, क्या कहते हैं उसको, फिल्टर लिसनर, फिल्टर लिसनर बताएं, टाइम तो बचा हुआ है, बट कोई नहीं, अब इतना भी ज्यादा हम परेशान ना करेंगे कि अब
खत्म करने से के लिए हम कुछ भी, है ना। चलो, तो यहाँ पे अच्छा, वैसे लिखे बहुत कम है, कॉपी पेस्ट ही अपना ज्यादा चला आज है, तभी जल्दी हो भी गया। तो यहाँ एक काम करते हैं, दोबारा से कॉपी पेस्ट का एक जुगाड़ देखते हैं। रजिस्टर सर्वलेट इतना पोर्शन कॉपी कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि से वो तो सेम ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं, बट वैल्यू तो सबकी आएगी ना। सेट कर लिए, लो अपना काम कंप्लीट। अब एक डीओ बना लेते हैं, क्लास का नाम कर देते हैं अपडेट प्रोफाइल डीएओ। अपडेट प्रोफाइल डीएओ कर लेते हैं। ईमेल आईडी रह गया ना, ईमेल, चलो ईमेल वाला भी बता देंगे। नेक्स्ट में फिल्टर और ईमेल दो चलेगा। किसको ईमेल करेंगे, बस नाम तो लिख दें, तुम क्या सोच रहे हो? मेथड का नाम बस अलग लिख रहा हूं। अपडेट यूजर, अपडेट यूजर इन्फो, यूजर बीन यूबी। इतना इतना बोल रहे थे, ये लो, ठीक है। चलो, बस क्वेरी चेंज कर देना अपने को। अपडेट यूजर रजिस्टर सेट नेम इक्वल टू दिस, ठीक है। सेट एफ नेम इक्वल टू दिस, कॉमा एल नेम इक्वल टू दिस, कॉमा कॉमा एम आई डी इक्वल टू दिस, कॉमा फोन इक्वल टू दिस, वेयर फोन, where uname equal to this and pword equal to this। बस कंप्लीट। थोड़ा सा चेंज बस कर देते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेल आईडी। तो यहां से ना 1 2 3 4, ठीक है। और इसका कर देते हैं 5, इसको कर देते हैं 6, क्वेश्चन मार्क के हिसाब से। कोई दिक्कत तो नहीं? एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। अब जैसे ही अपडेट होगा कहाँ जाएगा? अपडेट प्रोफाइल सर्वलेट में। अपडेट प्रोफाइल सर्वलेट कहाँ, ये रहा अपडेट प्रोफाइल सर्वलेट, हाँ ठीक है। इंट के इक्वल टू न्यू अपडेट प्रोफाइल डीएओ, अपडेट प्रोफाइल डीएओ डॉट अपडेट यूजर बिन यूबी, ठीक है। इफ के इज ग्रेटर देन 0, देन मैसेज क्या कर दो? रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट नेम मैसेज, मैसेज की वैल्यू प्रोफाइल अपडेटेड, अपडेटेड, ठीक है। एल्स रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, क्या है, क्या दिक्कत कह रहा है ये हम मेथड के बाद लिख रहे हैं क्या? अच्छा अच्छा, एल्स रिक्वेस्ट डॉट
सेट एट्रीब्यूट नेम मैसेज, और मैसेज की वैल्यू हाँ फेल्ड कर देते हैं, फेल टू अपडेट। सेशन वगैरह तो कुछ एक्सपायर करना नहीं है, नहीं हुआ तो गलती हो गई उसकी, अब उसके के लिए क्या बात बात में उसको बाहर कर, क्या ये से पूछे नाम गलत बाहर बाहर भेजो उससे। सर इसको उसमें तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ भेजेंगे, भेजते हैं, अभी पूरा लिखे कहाँ है रिक्वेस्ट। सोच रहा भाई बस एक्टिव है क्या, तो ये जाएगा एडिट, बोलने नहीं दे रहा कुछ है .jsp, बस कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और कर सकते थे, काम तो हो गया अपना, कम प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया। एक चीज ये कर सकते थे, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी पे यहाँ पे पता क्या कर सकते थे, कहाँ गए अपडेट प्रोफाइल डी सर्वलेट, कहाँ गए ये, यहाँ पे हम क्यों बनाए दूसरा दूसरा ना बना के http सेशन hs इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन फॉल्स, ठीक है, यूजर बीन यूबी इक्वल टू hs डॉट गेट एट्रीब्यूट नेम बीन, आ गया ना। ये लो, if ub not equal to null then this, else null है मीन सेशन एक्सपायर हो चुका, else मैसेज की वैल्यू सेशन एक्सपायर्ड, कहां जाओ लॉगिन डॉट जेएसपी, समझ आ रहा, हो गया ना और क्लियर। क्यों हम अलग से न्यू यूजर बीन बनाए जब ऑलरेडी हमारे पास सेशन में है, यदि नहीं है, अब यहाँ पे क्या होता, अगर नहीं होती तो यूजर बीन बनाता, अपडेट करता और हमको वहीं पे कहीं ना कहीं हमको फंसा के रखता है ना, हम अंदर ही रहते, सेशन बाहर जाते ही नहीं, गिचपिच हो जाती कि वहां से आए थे फिर यहाँ पे न्यू बन गई, न्यू वाली पे तो वैल्यू है, वहां पे जाते ऐसे कर, अब वो कहता कि वैल्यू दो, वैल्यू तो है ही नहीं, बट अब क्या होगा, अब एक ही बीन पे चलेगा जो भी चलेगा, बस कंप्लीट हो गया पूरा प्रोग्राम। चलिए, ललित हो कि चले गए हो बहुत बढ़िया, ये देखो राइट क्लिक रन है जरा नाम सर्वर, टिक नेक्स्ट फिनिश, ये क्या बंद कर दिया है क्या, देखो तो रजिस्टर कर देते हैं, बताइए श्रेया कुमारी अपना नाम, अच्छे से इनका सबका नाम वो रजिस्टर पेज कर देते हैं, कहीं कुछ पेज, पंखा चला दो थोड़ा सा, अब बोल चुके जितना बोलना था। अब इसमें रजिस्टर डॉट जेएसपी पे सबसे ऊपर नाम करेंगे क्या, h1 टैग पे रजिस, जेएसपी इसीलिए पहले बता दिए थे ना, अब प्रॉपर समझ में आ रहा, और
चलिए, और कौन सा, सारे हो गए। होम पेज, वेलकम, ठीक है। हाँ, श्रेया, के 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 यूजर नेम कर देते हैं श्रेया @ ड्यूकेट, पासवर्ड श्रेया @123, मेल आईडी कर देते हैं श्रेया @gmail.com, फोन, चलो ठीक है। सबमिट, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली लॉगिन पेज, बढ़िया, श्रेया @ड्यूकेट, श्रेया @123, सबमिट। तो प्रॉपर वर्क भी कर रहा है ना। श्रेया @ड्यूकेट, क्या है पासवर्ड तुम्हारा, रख दे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, श्रेया @123 है ना। श्रेया @ड्यूकेट @123, वेलकम श्रेया, व्यू प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल आ गई। अगर आप बैक कर देते हैं धोखे से, सेशन एक्सपायर्ड, आप डायरेक्ट ही खत्म हो गए। अब आप यहाँ पे अगर और बैक जाके सोचते हैं रिफ्रेश कर लें, है ना, सोचते हैं व्यू एडिट प्रोफाइल पे जाएं, तो इसमें क्या है, अच्छा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्या अभी, चेक करते हैं। यहाँ आपने जैसे सपोज करो आपका नाम कर दिया है कुमारी, ठीक है, यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, इसको आप देख भी नहीं सकते। सबमिट किए, फेल टू अपडेट, क्यों, क्वेरी हमने गलत लिखी होगी, एसक्यूएल नॉट प्रॉपर्ली एंडेड, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी, यहाँ तो ठीक है। अपडेट, यहाँ पे कॉमा है कि नेम है ये बताओ, चेक करो। अरे ये ब्रैकेट ओपन है ना, सही है। रिफ्रेश, सेशन, चलो दोबारा से श्रेया @ड्यूकेट, सबमिट, एडिट प्रोफाइल तुम्हारी, सबमिट, प्रोफाइल अपडेटेड, बैक जाएं। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन करना चाहिए था, यहाँ पे अपडेट हो जाए तो कहाँ पे जाए, उस वाले पेज पे जाए, व्यू प्रोफाइल पे गए, श्रेया कुमारी, गो बैक, सेशन एक्सपायर्ड, बैक गए, रिफ्रेश किए, ओ वर्क कर रहा आपका ऑफर। ये थोड़ा सा इसको और चेंज सही कर देंगे। बाकी जैसे ही हमने बैक गए, यहाँ हम बैक गए, प्रोफाइल क्या हो चुकी है, सेशन हमने, जैसे हमने गो बैक पे क्लिक किया तो कहाँ जा रहा, बाय डिफॉल्ट लॉग आउट पे जा रहा, मींस क्या हो रहा, लॉग आउट हो रहा।
तो लॉग आउट होने के बाद सेशन एक्सपायर हो गया, बट आपने यहाँ का इसकी मदद से आप वापस आ गए और आप सोच रहे हैं प्रोफाइल चेक करना, ठीक है, आपने इसमें क्लिक किया, डायरेक्ट आप इसमें जा रहे हैं, सेशन एक्सपायर्ड। बस अपने को थोड़ा सा ये सही कर देंगे कि वो जो हमने इंक्लूड वाला पेज लगाया है वो इसके आउटसाइड लगाएंगे तो ये ना आए, ठीक है। बाकी अपना पेज प्रॉपर वर्क कर रहा, कहाँ भेज रहा, डायरेक्ट इस पे। आप बैक करके एडिट पे जा रहे हैं तो आपको बाहर भेज रहा, व्यू पे जा रहे हैं तो आपको बाहर भेज रहा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपको बाहर भेजा। लॉग आउट पे कर रहे हैं तो लॉग आउट डॉट जेएसपी नॉट फाउंड, हो क्यों, क्या हुई, कहाँ गया लॉग आउट डॉट जेएसपी, कैपिटल एल है ना, हमने क्या किया, वेलकम वेलकम, वेलकम पेज कहाँ, ये रहा, ये लो, ठीक है, बैक रिफ्रेश, लॉग आउट, सेशन एक्सपायर्ड, बैक गए, व्यू प्रोफाइल, व्यू प्रोफाइल वाला नाटक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी सही कर देते हैं, व्यू प्रोफाइल डॉट जेएसपी। हाँ, कहा ये क्या हो रहा था, इतना पोर्शन तो हो ही जा रहा था ना, इतना तो हर हाल में प्रिंट हो रहा था। एक काम कर देते हैं, इतने को हम यहाँ से कर देते हैं क्रॉस, इसको कर दिए यहाँ से क्रॉस, ठीक है, और यहाँ पे लाके इसको कर दिए ऐसे पेस्ट, बस चेक कर लो, रिफ्रेश, गो बैक किस में आ रहा है, व्यू प्रोफाइल वाले में। इस गो बैक को करते हैं अपन सेंटर के अंदर है, हमने ये कहाँ लगाया, नॉट इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू नल, देन दिस, काम करो ना इसको, फिर इसको यहां से ऐसे हटाओ, टेबल हो गई क्लोज, इसको यहाँ पे किए पेस्ट, ठीक है, और टेबल पेस्ट होने के बाद इस एंकर टैग को लगा दो, यहाँ से ऐसे हटा के टेबल के नीचे, ठीक है, बैलेंस बस कर रहे थे, पेज तो अपने प्रॉपर वर्क कर रहे थे, बस बैलेंस कर दिए, ये लो। तो अब क्या हो गया, अब अपना प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क करेगा, ठीक है, अब आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। बस ये करना था अपने को, बार बार कहाँ भेजना, कहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, जल्दी बताओ तो वहां पे चेंज कर दे। जैसे अपडेट कर रहे थे कहाँ पे आ रहा था, बैक करना पड़ रहा था ना, चलो ठीक है, एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी, प्रोफाइल अपडेटेड, यहाँ पे आ रहा ना, तो प्रोफाइल अपडेटेड, तो एडिट प्रोफाइल डॉट जेएसपी पे ना करके क्या कर देते हैं, वेलकम डॉट जेएसपी पे कर देते हैं, ठीक है, जैसे अपडेट हो, डिलीट हो, जो भी हो, वेलकम डॉट जेएसपी पे जाए, ठीक है। नेक्स्ट, व्यू प्रोफाइल के बाद, व्यू प्रोफाइल में सारा डेटा आ रहा था, उसके बाद गो बैक जैसे आप कर रहे हो होता रहेगा, बस कंप्लीट है सब। रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर डीओ, रजिस्टर डीएओ, रजिस्टर सर्वलेट, ये कहाँ भेज रहा था, ये भेज रहा था हमको लॉगिन डॉट जेएसपी पे, ठीक है, लॉगिन के बाद व्यू प्रोफाइल जैसे ही कर रहे थे व्यू प्रोफाइल पे जा रहा था, एडिट प्रोफाइल वाला, एडिट प्रोफाइल पे, ठीक है, चलो वर्क कर रहा प्रॉपर। स्टार्टिंग से आते हैं, चलो क्लोज किए, स्टॉप किए, दोबारा से, ललित समझ में आ गया ना प्रॉपर, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर, रिकॉर्डिंग तो जरूर नहीं हुई है, बट है ना, समझ तो आया ना, तो कह रहे हो कि समझ आया, लो फिर, रजिस्टर, फर्स्ट नेम ललित, क्या मोदी, क्या नाम है, ललित कुमार, ललित, ठीक है, यूजर नेम ललित
@, पासवर्ड ललित @123, ललित @123, ललित @gmail.com, ललित @123। वेलकम ललित, खुश हो जाओ। व्यू प्रोफाइल, ठीक है, बैक गए, एडिट प्रोफाइल, कुमार की जगह कर देते हैं मोदी। कुछ भी आप चेंज कर सकते हो, बस इन दोनों को छोड़ के सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, सबमिट। मैसेज नहीं आया, ठीक है, मैसेज नहीं आया, बाकी अपडेट हो गया। व्यू प्रोफाइल पे जाओगे, यहाँ पे आ गया मोदी। गो बैक कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा, सेशन एक्सपायर्ड। ठीक है, गो बैक कर दिए तो अब आप बैक गए। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर दिए, रिफ्रेश कर दिए तो वैसे ही बाहर भेज दिया, प्रॉपर वर्क कर रहा अपना। ठीक है, एडिट पे जा रहा है सीधे बाहर भेज रहा, व्यू पे जा रहा है सीधे बाहर भेज रहा, लॉग आउट पे जा रहा है सीधे बाहर भेज रहा। अब वो आपको अंदर जाने नहीं देगा, सेशन अपना प्रॉपर वर्क कर रहा। समझ आ रहा है? चलिए, बहुत बढ़िया। 2 दिन में आपका अच्छा टाइम टू टाइम कंप्लीट हो गया। इसको कैसे सेंड करना है वो हम आपको बता देंगे, कैसे। ठीक है, चलो रेस्ट करें। कोई दिक्कत श्रेया?